के आंकड़े को तो क्या ही कहें, 7-8 करोड़ की नेट बाइंग आई थी, लेकिन कल तगड़ी बिकवाली 11,500 करोड़ रुपए की एक झटके में ही। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ये बात हमने पहले भी आपके सामने बात रखी थी और हम उस जगह पर अभी नहीं आए हैं जहाँ पर एफआईज बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स पकड़ते हैं अपना। ये इससे कल भी हमने बात रखी थी, अगर थोड़ा भी एफआईज घटे तो आप देखना वापस आप 24,000 को टेस्ट करोगे। ये कल हमने आपको बहुत ज़ोर से बात बताई थी और ये बात भी रखी थी कि जिस जगह पे आप खड़े हो और अगर एफआईज नहीं घटे तो फिर आप बहुत जल्दी 24,400 को पार करके 24,800 का रास्ता भी अपना लोगे। कुल मिला के सारी बात की चर्चा ये थी कि आपकी अभी भी चाबी एफआईज की होल्डिंग्स, एफआईज के पार्टिसिपेशन, एफआईज के आवन और एफआईज के जावन से तय हो रही है। आप अभी भी ऐसा कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को इस मेजर फॉल से या फिर मेजर राइज से किसी तरह से स्टेबिलिटी दे पाए। वो थोड़ा एब्सेंट है। बीच में चुनावों का ट्रिगर ज़रूर आया, उसने अपना काम किया। एफआईज हालांकि उस दौरान वो भी बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो 3 दिन से ड्राई थे। अगर आप चेक करना चाहें तो एफआईज की पिछले 3 दिन से होल्डिंग करीब 35% के आसपास आके रुक सी गई थी। फिर एक्सपायरी थी सामने और मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार एक्सपायरी बहुत काम के मौके पर आती है और कई बार एक्सपायरी बहुत ही बेकार मौके पर आती है। इस बार की एक्सपायरी बहुत ही बेकार मौके पे थी। उसने जो मार्केट का जो मोमेंटम बनाया था उस मोमेंटम को बैरियर वाला काम किया, रुकने का काम किया, तो रोका। फिर एफआईज ऑलरेडी ड्राई थे, थोड़ी सेलिंग उनकी तरफ से भी वापस आई। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का जितना फ्यूचर, जितना तेल, जितना दिमाग लगाना था वो ऑलरेडी मार्केट्स लगा ही चुका था, तो मार्केट के पास बैक टू बैक सपोर्ट नहीं था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। लेकिन मेरे को एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम अभी भी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले मैं सिर्फ एफआईज के नंबर पे ही रुक जाता हूँ। 1 मिनट के लिए यही स्क्रीन पे रखना, यहाँ पे आप देख रहे होगे 66,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग हुई है। आपको ध्यान है, ये कल ही इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर मैंने आपको नोटिस कराया था कि आप ये बात तो खुशी मनाइए कि आप कैश में नंबर लेके आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन ये बात भी देखते रहिएगा कि 30-35 हज़ार करोड़ की एवरेज की रोज की सेलिंग हो रही थी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, लेकिन कल जस्ट रिवर्सल हुआ। कल 66,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है। ये इस पॉइंट में सबसे बड़ा नंबर है और पिछले 3-4 दिनों में मैं बोलूँगा या पिछले 10 दिनों में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है जो कि इंडेक्स ऑप्शंस का आया। कुछ एक्सपायरी वाला इम्पैक्ट भी इसके अंदर काउंट कर रहा हूँ मैं। फिर भी जब तक इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर नंबर काफ़ी बड़े रहेंगे, आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट नहीं करोगे। उसके बीच के जितने भी सपोर्ट आने जा रहे हैं उन सबको बचाते जाओगे। ये मैंने एफआई से मार्केट को कनेक्ट कर दिया आपके लिए। आई रिपीट माई सेल्फ, कैश में अगर नंबर थोड़ा भी घटता है ज़्यादा ना घबराइएगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव रहता है, बड़ा रहता है, आप 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे। अगर गए भी तो हर सपोर्ट पे आपको सपोर्ट फील होगा, छोटा मोटा पुल बैक भी आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात एफआईज के अंदर देखना क्या है, अब अगले 2-3 दिन के लिए आप क्या देखोगे एफआईज के नंबर पे। ये इंडेक्स ऑप्शंस का तो नंबर मैंने आपको बता ही दिया, होल्डिंग्स भी चेक करोगे। मैं आपको बता देता हूँ 32% की होल्डिंग है। कल जब बाजार टूटा देखते ही, मतलब कोई आदमी अगर 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले ही मार्केट के अंदर आया हो ना, वो भी इस फॉल को देख के बता देगा कि एफआईज की तरफ से फॉल था, क्या स्टिफ फॉल हुआ था एकदम से। अब आपको चेक क्या करना है, क्योंकि 32% की लॉन्ग होल्डिंग्स हो गई है, ये घटी है 35% से 3% तक घटी हैं। ये अगले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा ना घटे। कितना घट सकती हैं तो चिंता हो जाएगी और वहाँ से पुल बैक आ जाएगा, वो लेवल भी बता दो सर। मैं वो लेवल भी बता देता हूँ। एवरेज पे 20% तक आने के चांसेस हैं। ये मैंने एवरेज वर्ड इसलिए डाला, ये 15 तक भी जा सकते हैं, ये 22 पे भी रुक सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज का 20% जब भी आपके पास एफआईज की होल्डिंग आ जाए, जो अभी 32% चल रही है, वो आपके लिए वापस से एवरेज करने का, खरीदारी करने का मौका होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 20% एवरेज एफआईज के जब नंबर्स आ जाएं, आप धीरे 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 करके 2-2, 5-5 लॉट करके एकुमुलेशन स्टार्ट करना, जब तक ये 32% वाला डिसाइसिव ऊपर ना आ जाए या और नीचे ना चला जाए। प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को लग रहा है थोड़ा और नीचे जाएगा, तो और नीचे ना चला जाए तब तक रुक जाइएगा।
तो इसलिए मैं आपके चल के निफ्टी के लेवल्स भी उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आपको एक तो ये चीज़ चेक करनी है, दूसरा इंडेक्स के ऑप्शंस का ट्रेड चेक करना है। ऑप्शंस में माइनस नहीं आना चाहिए और होल्डिंग्स में बढ़त होनी चाहिए या तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, घटत नहीं होनी चाहिए। घटत होगी तो थोड़ा मार्केट और प्रेशर झेलेगा। ये मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, ये बैक टेस्टेड वाला फॉर्मूलाज है जो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एफआईज के ये आंकड़े उनको कैसे आपको रीड करना चाहिए आपने समझ लिया। अब आते हैं निफ्टी पर। आज से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, 66% का रोल ओवर हुआ है और दिसंबर को जनरली कहा जाता है क्योंकि छुट्टियां थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और ग्लोबल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाता है। डिम्पी, क्या करें, मतलब पूरा सीरीज़ का अगर आप दे पाएँ अगर व्यू कि किस तरह से पैन आउट होगी और आज के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि कल हमने बड़ी बिकवाली देखी है और कहीं से भी ऐसे कोई, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, कोई ऐसे आंकड़े, कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं जो बाजार को यहाँ से अपलिफ्ट कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ। नहीं, ये बात तो सच ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एफआईज का नंबर आप सिर्फ हटा दो डिस्कशन वाला पैटर्न, तो आपके पास डिस्कशन करने के लिए 3 पॉइंट भी नहीं होंगे। और वही पॉइंट है जो अमूमन मैक्रो पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंस है, अर्निंग्स हमारी ठीक नहीं आई है। इसके अलावा आपके पास चौथा पाँचवा पॉइंट ढूंढने से भी शायद ना मिले, और मिलेगा तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जैसा कल मार्केट दिखा रहा है वैसा ना दिखे जैसे कल मार्केट ने दिखाया। ठीक है, वो आपको ओवरऑल पिक्चर दिखा सकते हैं, बट हर एक दिन की कैलकुलेशंस के लिए आपको नए पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं रोल ओवर के नंबर के साथ ही मैं ज़रा शुरू कर देता हूँ। पहली बात तो 76% है बैंक निफ्टी का रोल ओवर अच्छा गया है, बट निफ्टी का रोल ओवर कम गया है, ये पहला पॉइंट है। और इस बार 4,71,000 के साथ हम नई सीरीज़ के अंदर एंटर हुए हैं। 4,71,000 का मतलब ये है कि आपकी सीरीज़ लाइट है। आई रिपीट माई सेल्फ, आपकी सीरीज़ लाइट है, आप लाइट सीरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हुए हो। अब आप ये लाइट सीरीज़ का मतलब क्या, जैसा रंग डालोगे वैसा मैं हो जाऊंगा। लाल रंग डालोगे तो मैं लाल को और सुपर फास्ट तरीके से दिखाऊंगा, हरा डालोगे तो हरे रंग को भी सुपर फास्ट तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हल्का हूँ, मैं लाइट हूँ। मैं ऐसे धक्का दूंगा तो भाग जाऊंगा, आगे खींचोगे तो खिंचाऊंगा। तो मार्केट थोड़ा लाइट है, इसको थोड़ी और ग्रेविटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, यानी कि ठोसपना लाना पड़ेगा। ये ठोसपने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने बोला पूरी सीरीज़ का एक बार ज़रा व्यू पॉइंट बताइए। मैं उसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज़, पिछले 6 महीने की सीरीज़ चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल विपरीत दिखेगी, बिल्कुल विपरीत। अगर फर्स्ट हाफ अच्छा तो सेकंड हाफ ख़राब, सेकंड हाफ अच्छा तो फर्स्ट हाफ ख़राब। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे ही चलता है। जैसे इस बार की सीरीज़ भी जो गई है, फर्स्ट हाफ कितना बेकार गया, आप टूटते जा रहे थे, 200 दिन टेस्ट किया, लास्ट में आते आते बहुत अच्छी रिकवरी भी हुई। तो फर्स्ट हाफ मार्केट का अभी वेट एंड वॉच वाला है, ना तो टूटने वाला है ना ही बढ़ने वाला है, वेट एंड वॉच का है, थोड़ा समय लेगा। मैं 3 दिन छोड़ना चाहूँगा फर्स्ट हाफ के, पहले 3 सीरीज़, यानी कि आज का दिन, मंडे और ट्यूसडे, मेरे को एक बार के लिए 3 दिन चाहिए ये समझने के लिए कि मार्केट का डाटा पैन आउट कैसे हो रहा है। ट्रस्ट मी, अगर ये सही से पैन आउट हुआ ऑन द अपसाइड, तो जो कल आपने गिरावट देखी है ना, आप इसको 2 ही दिन में भर भी दोगे, 2 दिन में भर दोगे। और अगर प्रॉब्लम सीवियर बन रही है डाटा से, तो फिर आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए वापस जा रहे हो बॉस। तो ये अपने मन में फिक्स कर लेना बात सारी, इसलिए कोई दिमाग में इधर उधर की बात मत रखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना। उसके लिए 2 दिन का डाटा फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि सीरीज़ अभी नई नई बनी है, कहना थोड़ा मुश्किल है और जल्दबाजी भी हो जाएगी, इसलिए मैं ये बात कह नहीं रहा। अब मैं आता हूँ लेवल्स पे निफ्टी के। देखिए, कल 24,400 के बिल्कुल करंट वाली लाइन पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे, करंट लगा और आपने कल 24,000 भी तोड़ दिया। कल 24,000 के नीचे जाके बंद हुए हो, ठीक। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो मार्केट ठीक हुआ है ना, क्योंकि 1 से नीचे वापस पीसीआर पहुंच गया, जो फेयर वैल्यू था वो अंडर वैल्यू की तरफ चला गया। लेकिन एकदम से आप आओगे नहीं, क्योंकि अभी सीरीज़ ख़त्म हुई है और एफआईज का नंबर घट गया वापस से 3%, तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अपने सपोर्ट्स को चेक करो। पहला सपोर्ट क्या, 23,800 का सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट क्या, 23,500 वाला सपोर्ट, जो कि 200 दिनों की एवरेज है। तो आपको पहला एक सपोर्ट भगवान से प्रार्थना करनी कि ये भी ना जाए 23,800। ठीक कैसे हो गए, अगर आपको 104 का बुखार है, आपका 102 का बुखार तब हो जाएगा जब आप 24,000 के ऊपर क्लोज कर जाओगे। जिस दिन आप 24,200 के ऊपर पार हो जाओगे, उस दिन आपका 102 का बुखार 100 का बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस दिन आप 24,400 450 की रेंज को पार कर दोगे, उस दिन आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे, आपका सारा बुखार उतर जाएगा। तो अभी 104 के टेम्परेचर से अभी आप जूझ रहे हो, पहले 102 करो,
फिर 100 करो, फिर पूर्णतः ठीक हो गए। तो ये आप टेम्परेचर के हिसाब से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले 24,000 लाओ, फिर 24,200 लाओ, फिर 24,400 लाओ, पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। जब तक ये 24,400 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं रहोगे, पूर्ण स्वस्थता नहीं रहेगी, आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा जरूर। वो आप चाहे क्रोसिन से उतार रहे हो, कैसे उतार रहे हो मेरे को नहीं पता, ठीक। तो ये लेवल्स है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस को मैं थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मौका देख के जरूर ट्रेड करो, लेकिन अगर मौका नहीं मिलता ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो। कल मार्केट ने अगर ज़बरदस्ती आपसे ट्रेड कराया तो आपने देख लिया आपके पैसे कैसे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले खूब ट्रेड करो इंडेक्स ऑप्शंस वाले, क्योंकि अभी तो नई नई सीरीज़ है और इस बार तो अब नए शेयर्स आ गए हैं, 45 नए शेयर्स आए हैं आपके पास। और दूसरा वीकली हट गया, अब बैंक निफ्टी का तो वीकली है ही नहीं, पूरा दिसंबर का है, 24 दिसंबर तक मजे करो। अब तो एक ही ऑप्शन 24 दिसंबर तक जाएगी और ना हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी कोई दिक्कत होगी ढूंढने में, ना हमें बताने में, ना गेस्ट को कैलकुलेशन करने में। तो एक ही ऑप्शन रहेगी, पहले भी यही था, बीच में ज़्यादा होगी थी, अब फिर से एक होगी। तो निफ्टी की तो रहेंगी इंडेक्स की ऑप्शंस बहुत सारी वीकली पे, बट बैंक निफ्टी की घट गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं। हमने निफ्टी का मोटा मोटी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के बारे में तो हमने समझा, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि कल जो है वहाँ पर भी एक शार्प रिवर्सल हमने आते हुए देखा। तो आज के लिए क्या नज़रिया होना चाहिए और इस पूरी सीरीज़ पर भी अगर आप व्यू दे पाएँ तो। देखिए, मैं एक पॉइंट थोड़ा छूट गया था मेरे से, प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखा देंगे। तो मैंने कल भी वो आपको पॉइंट बताया था, शायद अगर आपको भी जहन में आ जाए तो एक बार मैं निफ्टी का वो पॉइंट छूट गया, मैं उसको बस क्लियर कर दूं, फिर मैं बैंक निफ्टी पे आ जाऊंगा। सृष्टि आपके क्वेश्चंस पे एक ट्रायंगल हमने बनाया था और हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया था बरमूडा ट्रायंगल। आपको बोला था ना बरमूडा ट्रायंगल जैसा है ये, और ये बात बताई भी थी आपको कि इस लाइन के ऊपर आप बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट एंजॉय करेंगे। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको हमने एक चर्निंग नाम दिया है और इस ट्रायंगल को हमने बरमूडा ट्रायंगल बोला था आपके सामने। आप देखो कल हमने इसी लाइन को वापस टेस्ट किया लेकिन पार नहीं कर पाए और एक बड़ा फॉल वापस से दे दिया। ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट भर भी गया है। तो ये बरमूडा ट्रायंगल में अभी भी हो आप, ये इस लाइन के ऊपर ले आओ। ये लाइन कहाँ पे आके रुक रही है आपको पता है? 24,400, जो मैंने अभी आपको बुखार वाली बात बताई कि अभी आप 104 के बुखार से हो, जैसे ही 100 के नीचे आपका बुखार पहुंच जाएगा, यानी कि 24,400 के नीचे ऊपर आ जाओगे आप, तो ये बरमूडा ट्रायंगल से भी निकल आओगे और एक बढ़िया मूवमेंट आएगा। मैं निफ्टी को छोड़ देता हूँ, बैंक निफ्टी पे डाटा पे आता हूँ, जो सृष्टि का सवाल था। देखिए सृष्टि, बैंक निफ्टी के अंदर जो कल हुआ, कल हमने 52,800 की तरफ पहुँचे। एक ही दिन में 52,800 भी आया और एक ही दिन में 52,000 भी चला गया। तो मार्केट में ये चीज़ तो तय है कि आप किसी भी लेवल को अपना पक्का मित्र भी ना कहिए। अभी थोड़ा बार बार ये जो झटका लग रहा है अच्छा साइन नहीं है। आपकी तबीयत ठीक होती है, आप बढ़िया से तैयार होते हो, एकाएक फिर बीमार हो जाते हो, तो आप डॉक्टर पे भी डाउट करने लगते हो कि आपको दवाई सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये एकदम से मैं ठीक हो जाता हूँ फिर एकदम से बीमार कैसे हो जाता हूँ? मैं अगर बीमार हूँ भी तो धीरे धीरे करके हूँ, लेकिन एक ही दिन में 52,800, इसको हटा दीजिए स्क्रीन से, ये निफ्टी वाला चार्ट है, बैंक निफ्टी लगाइए। एक ही दिन में 52,800 और एक ही दिन में 52,000 आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को ही आप प्रिपेयर कीजिए, अपने मन को समझाइए। किसी को मत बोलिए कि दवाई ख़राब है या डॉक्टर ख़राब है या ऐसा मार्केट ख़राब है। आपको थोड़ा खुद से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सजग भी रहना पड़ेगा। देखिए मार्केट का नेचर है, मार्केट में अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो सुबह आप 9 बजे बैठो, 3:30 बजे तक झोला भर के चले जाओ। इस दुनिया का सबसे आसान काम होता, लेकिन इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मार्केट से पैसा निकालना है, वो भी स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स की तो बात ही अलग है, वो तो एक तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा आ जाता है, भले FD रेट पे आए या नॉन FD रेट पे आए। लेकिन ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसका नेचर है मार्केट का, ये मार्केट को हम इसमें दोषारोपण नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं आपके उस क्वेश्चन पे कि कल बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ उस पूरी सीरीज़ का क्या व्यू पॉइंट है। देखिए बैंक निफ्टी भी लाइट है, भले इसका रोल ओवर ठीक हुआ था 76% का, बट सीरीज़ के तौर पर, ओपन इंटरेस्ट के तौर पर ये लाइट है। इसके पास भी 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मेरे मतलब ये है कि इसको भी आप जैसा रंग दे दोगे वैसा ही रिएक्ट करेगा, और इसका नेचर तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करने का है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, 1800 प्लस वाला HDFC वापस नीचे आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है। तो
थोड़ा सा समय दो। मैं इसको ना अच्छा मानता हूँ ना मैं इसको बुरा मान रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि सीरीज़ अभी अभी नई नई शुरू हुई है, डाटा पका हुआ नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी है। और आप अपने ना माइंड में भी डिकोड कर लो कि अगले 2 दिन तक हमको मार्केट को वेट एंड वॉच मोड पे ज़्यादा जाना है बजाय एग्जीक्यूशन मोड पे। अभी 2 दिन के लिए और पक्का हो जाने दो, मार्केट 2 दिन में आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। आप पूरी सीरीज़ में मज़े करोगे अगर सिर्फ 2 दिन छोड़ दोगे। तो मैं सिर्फ 2 दिन आपसे मांग रहा हूँ कि पहले 2 दिन का डाटा मैन्युफैक्चर्ड हो जाने दो, क्योंकि जो कल हुआ है ना वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी नहीं पता था, और एक झटके में मार्केट ने अपने आप को तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। देखते हैं अब क्या होता है। लेवल्स में जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। किरण